Hello student, how are you? I hope you are fine. Today I am start class 10th. क्लास 10th का मेन टॉपिक मैथ का सबसे बड़े माने टॉपिक है जो हर साल 4 गो में एगो आता है, जिसमें से पहला टॉपिक है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का पहला टॉपिक मोस्ट वीआई है, समझ लीजिए। इसमें का 4 टॉपिक आता है। थेल्स प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। एक 5 नंबर के आता है, 5 नंबर रखल है। चारों लगातार वीडियो बना रहे हैं, चारों के चारों देख लीजिएगा। आपका 5 नंबर इसमें रखा गया। देखिए थेल्स प्रमेय कहता क्या है, किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज में, अरे यार बोलते रहो मनोबल बढ़ेगा। किसी त्रिभुज में, हाँ ऐसे बोलो। एक भुजा के समानांतर है, बुझा नू। इस भुजा के खींची गई अन्य 2 भुजाओं के, देखो खींची गई अन्य 2 भुजाओं के 2 समान अनुपात में, देखो कितना समान अनुपात में विभाजित करती है। अब देखिए यहाँ पे मान लेंगे ए बी सी, तो ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई, कोई दिक्कत नहीं। बी से रचना कर देंगे, बी से किसको मिलाया और डी को किसके मिलाया, और ई से लंब डाल देंगे। ई से क्या डाल देंगे और एक डी से लंब डाल देंगे। लंब जब भी पड़ता है 90 डिग्री के कोण बनाता है। 5 डिग्री कोण बनाता है। तो ई से डालेंगे एन, तो डी से डालेंगे एम। ई से डालेंगे एन, तो डी से डालेंगे एम। अब इसमें लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, कौन सी दिया है। देखिए इधर इसको अब सिद्ध करने चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है त्रिभुज ए बी सी। देखो त्रिभुज एक त्रिभुज ए डी ई, जो डी ई है वो बी ई के का है समानांतर। तो ए बी सी में कौन सी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, माने डी ई बी सी के समानांतर है। तब एक और त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल कैसे हो गया बी सी, डी पैरेलल बी सी। और भुजा देखिए इधर, और जो भुजा है, जो डी ई भुजा है, वह डी ई भुजा बीसी पर, डी भुजा बीसी पर, डी भुजा ए बी पर, किस पर डी भुजा त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल बी सी, और भुजा डी जो है वह ए बी पर, किस पर है ए बी पर। ए बी को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए बी को डी बिंदु पर। देख पहले इधर समझो, डी है ना, किस पर आ रहा है ए बी पर। उसी तरह सब किस पर जाएगा ए सी पर आइए। तब लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल बी सी। तो एक भुजा जो है डी सी ए बी को डी बिंदु पर, किस बिंदु पर तथा क्या लिखिएगा ए सी, कैसी ए सी को किस बिंदु पर ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए इसको का सिद्ध का करना है, देखिए इधर सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध का करना है, ए से डी, तो डी से बोलिए ए डी बटा डी बी बराबर, इधर भी चलिए ए से तो ई से, तो बोलो ए ही बटा, खा पी के नहीं आया है का हो, तब का नहीं बोल रहा। अब इसमें रचना करना है, कैसी करना है। देखिए मैंने अभी बोला था, जब फिगर को बनाया था तो बोला था कि बी से ई को मिलाया तथा सी को डी से, लिख देंगे बी को ई से मिलाया तथा
ई को सॉरी बी को ई से मिलाया तथा सी को ई को डी से, कोई दिक्कत? अब इसके नीचे लिख देंगे कि डीएम जो है ए बी पर लंब है। देखिए डीएम किस भुजा पर लंब है? तो एसी पर कौन लंब है? ई एन। फैन समझो, डीएम जो है वो किस पर लंब है? तो ई एन जो है एडी पर लंब है। ई एन जो है वह किस पर लंब है? एडी पर। फ्रेंड समझो, डीएम किस पर लंब हो गया? तो ई एन किस पर लंब हो गया? तब लिख देंगे उपपत्ति, यानी कि अब सिद्ध करने चल रहे हैं उपपत्ति। देखिए इधर सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज। देखिए इसमें ही सही त्रिभुज को निकालना है। इधर देखिए एक का आधार यह है और दूसरा का आधार यहाँ से इधर है। एक का आधार ये है, ठीक है, और एक का आधार यहाँ से इधर है। या इसमें देख लीजिएगा एक बार, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई पर से ऊपर लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई और डी बी ई में। त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी बी ई में। देखो ए डी ई तो डी बी ई, यानी इस पर से देखिएगा ऊपर वाला में, ठीक है, किस ऊपर वाला में देखिए। आप बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए यार लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई। फॉर्मूला क्या आता है? 1/2 पंची आधार गुणे। देखिए एडीई में 1/2 आधार का हो जाएगा 1/, इधर देखो एडीई ऊपर इधर देख, हेलो, एडीई में 1/2 आधार इसका हो जाएगा कंची एडी, ऊंचाई इसका कंची हो जाएगा डीएम। डी एम आधार एडी और ऊंचाई रुक जाओ। ए डी ई में आधार ए से डी, सॉरी ऊंचाई ई एन, कंची ई एन, कंची देखो कैसे ऐसे त्रिभुज है नु। ए डी ई में जब चल रहे हैं तो इससे ऊंचाई इधर न डाला है, तो इसका ऊंचाई है तो एन है यहाँ पर, तो ई से कंची बनाएगा एन। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो गया इसका, इसका भी लिख देंगे 1/2 आधार बी डी और ऊंचाई कितना आ जाएगा इसका भी ई एन। देखिए इसका हो गया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई और इसका भी हो गया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए इसका में सब बराबर 1/2 से 1/2 ई एन सही एन बच्चा एडी बटा बी डी, एडी बटा समीकरण नंबर। अब लिखेंगे समीकरण कितना 2 निकालने के लिए इसके। अब इसका 2 नंबर देखिए, एक तो मेरा यहाँ से देख लीजिएगा ध्यान से, एक में ऐसा बना करके लेके गया इसको। अब मैं दूसरा बनाऊंगा इधर से। अब लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर देखिए त्रिभुज लिखेंगे। देखिए पहले लिखे थे ए डी ई, ए डी ई क्या हुआ? देखिए इधर जो पहले ऊपर फिगर बनाया था उसको नीचे बनाना पड़ा। इधर देखिए अब सबसे पहले मैं ऐसा बनाया था, ठीक है, और यहाँ से इसको बनाया था। अब हम क्या करेंगे कि इसी फिगर को हम ऐसे बनाएंगे ए ई डी, चाहे ई ए डी कोई भी, तो ए ई डी त्रिभुज ए ई डी और त्रिभुज ई सी डी में
देखिए इधर एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर, देखो इसका भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले 1/2, 1/2 आधार, आधार बोलिएगा ऊंचाई बोलिए DM, इसका भी बोलिए 1/2 आधार बोलिएगा ऊंचाई बोलिएगा, ये भी बराबर है। कट गया, कितना बचा AE बटा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 जैसे हमको प्राप्त हो जाता है तो लिख देंगे इसके नीचे, चूंकि त्रिभुज के एक ही आधार है, त्रिभुज के एक ही आधार हो, त्रिभुज के एक ही आधार बने तो त्रिभुज की, ऊपर देखो अगर इस त्रिभुज के देखो दोनों का आधार का है D से E, एक त्रिभुज के एक ही आधार हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते, जब आधार एक होता तो क्षेत्रफल क्या होते हैं बराबर, तो त्रिभुज DBE जो है त्रिभुज ECD के बराबर हो जाएगा, त्रिभुज DBE जो है वह त्रिभुज ECD के त्रिभुज ECD के बराबर हो जाएगा। देखिए जो DB है वो त्रिभुज किसका ECD के बराबर हो जाएगा, तो समीकरण 2 में समीकरण कितना है 1 है, समीकरण बोलो कसके समीकरण त्रिभुज, अब बोल रहा है, बोलने पर बोल रहा है DBE समीकरण कितना, त्रिभुज DBE जो है वो त्रिभुज ECD के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तब लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज इसमें बोलो AED बटा त्रिभुज ECD। ऊपर देख, जब त्रिभुज के आधार एक हो तो उसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, तो AED जो है वो DEC के बराबर हो जाएगा, AED है जो DEC के बराबर हो जाएगा। तब लिख देंगे इसका बोलो AD बटा BD बराबर AE बटा EC, यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। लिख देंगे यहाँ पे, इसके बगल में लिख दो ना समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से इसको मानेंगे समीकरण नंबर कितना, AD और DB के क्षेत्रफल आएगा नु AE बटा EC, ये समीकरण 3 है, तो एक समीकरण 1 और ये समीकरण 3 दोनों को जब बराबर करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि LHS बराबर RHS। देखो जो सिद्ध करना था हम जो ऊपर सिद्ध करने के लिए लिखे थे वो लिख दिए यहाँ पे, देखो समीकरण 3 निकला, 1 और 3 को बराबर किए थे हमारा आंसर।